ओम महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय हो। साईं भोले भंडारी की जय हो। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय हो। अब इसके बाद हम आप लोग के समक्ष साईं चरित्र का 44वां अध्याय का कुछ अंश प्रस्तुत करेंगे। आप लोग के समक्ष साईं बाबा क्या कहते हैं उस ज्ञान को आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे साईं बाबा की कृपा से। उस अध्याय में साईं बाबा कहे हैं कि वह मैं कौन हूं। मैंने उस मैं को ढूंढने के लिए अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सोचेंगे कि भाई मैं कौन हूं, यह जो हमारा शरीर है यही तो हमारा मैं है, हम हूं, लेकिन वो भी आप नहीं है। न हमारा शरीर हम है, न हमारा घर है, न द्वार है, न खेती है, न बारी है। उस मैं को बाबा कह रहे हैं कि वह मैं कौन हूं। उस मैं को अधिक दूर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारे नाम और आकारों से परे जो तत्व है वही मैं का मूल स्वरूप है। और नाम आकार, यह शरीर आकार है, हमारा नाम है फलाना फलाना, इससे अलग वह मैं है जो आत्मा है, ब्रह्म है, वही मैं का मूल स्वरूप है। उसी मूल स्वरूप को बाबा कह रहे हैं कि वही तुम हो। कहने का मतलब है कि वही तुम हो, उसके पास जाने की आपकी आवश्यकता है। ना कि हम शरीर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं टाटा हूँ, मैं बिरला हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं कुबेर हूँ, मैं देवता हूँ, मैं देवी हूँ। इस मैं को नहीं कर रहे हैं। ये सब फसान वाले चीज है। मैं देवता हूँ, मैं देवी हूँ, मैं बड़ा हूँ, टाटा हूँ, बिरला हूँ, ये सब नकली मैं है। असली मैं की परिभाषा को कह रहे हैं साईं बाबा की भाई वो मैं कौन हूँ। उस मैं के पास जाने की जरूरत है। और तुम्हारे नाम और आकारों से परे वह तत्व है जो तुम्हारे हृदय में असीम है, जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, वही मैं का मूल स्वरूप है। उस मैं में पहुंचाने के लिए बाबा पहुंचने के लिए कह रहे हैं कि भाई उसमें पहुंच जाओ। तो मेरे पास आ गए। आप सोचेंगे कि साईं बाबा कहीं आकाश से आएंगे तो हम साईं बाबा का दर्शन करेंगे, कृष्ण भगवान कहीं आकाश में है आएंगे तो हम दर्शन करेंगे। ऐसी बात नहीं है। कृष्ण तत्व जो आत्मा है आपके भीतर है वही कृष्ण है। उसी को साईं कहा जाता है, उसी को आत्मा राम कहा जाता है, उसी को शिव कहा जाता है। वही मैं का मूल स्वरूप आपकी आत्मा है। साईं बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारे नाम और आकारों से परे जो तत्व है वही तत्व तक आपको पहुंचना है। आज जब वहां पहुंच गए तो हमारे पास आ गए। अब देखिए साईं बाबा के पास जाने के कहा जरूरी है। आपके भीतर जो आत्मा है वही साईं है। नाम आकारों से परे जो है वही साईं है और उसी तत्व के पास आपको जाना है। अगर ये आकाश में, पाताल में, त्रिलोक, 7 लोक को ऊपर है, ऐसी बात नहीं है। 7 लोक की जो बात करते हैं ये सब भ्रांतियां वाले हैं। सतलोक में भगवान रहता है ये एक भ्रांतियां है। आपके भीतर ही सतलोक है, अमर लोक है, अविनाशी लोक है। समझ रहे हैं? उस लोक में पहुंचना है। कहा? आपके भीतर। वही को साईं बोल रहे हैं कि वह मैं तुम्हारे नाम आकारों से जो परे तत्व है वही मैं हूं और उसी मैं में पहुंच जाओगे तो मेरे पास आ गए। साईं बाबा को ढूंढने की कहाँ जरूरत है? अपने हृदय में।
समझ रहे हैं? सही से ग्रंथ से, सही चरित्र से यही मिलेगा आप लोग को ज्ञान। अब आगे चलिए भाई, इस ज्ञान को बताइए साईं बाबा कहते हैं क्या। अब इससे पता आप लोग को चलेगा कि भाई हमको कहाँ पहुँचना है। हम सोच रहे हैं कि भाई कहीं ही साईं बाबा आकाश पाताल में बैठे हुए हैं, हम पुकारेंगे तो आ जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। भगवान कहीं आकाश पाताल में नहीं बैठा है, आपके भीतर बैठा है। आप हृदय से पुकारेंगे, सदगुरु की भक्ति करेंगे, सदगुरु का सहारा लेंगे नाम का, तो आपके भीतर ही वो अनुभूतियाँ, जो परमात्मा तत्व की अनुभूतियाँ होने लगेगी, दिखाई देने लगेगी। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, सारा लोक, सारा ब्रह्मांड आपके भीतर ही दिखाई देने लगेगा। अब आगे साईं चरित्र से अवलोकन करें। ओम साई राम। अध्याय 44। यह मैं कौन है। श्री साईं बाबा ने अनेक बार समझाया है कि यह मैं कौन है। इस मैं को ढूंढने के लिए अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे नाम और आकार से परे मैं तुम्हारे अंतःकरण और समस्त प्राणियों में चैतन्य घन स्वरूप में विद्यमान हूँ। यही मैं का स्वरूप है। देखिए, उस मैं तुम्हारे नाम आकारों से परे समस्त प्राणियों में, समस्त जीवों में विद्यमान हूँ। नाम आकार से परे, नाम माने आपका फलाना नाम है, ये शरीर का भी नाम है, ये शरीर का आकार है। और शरीर और नाम से, आकार से परे जो तत्व है सबके हृदय में, जो असीम है। असीम का मतलब आत्मा को अभी असीम कहा जाता है, वो शीतल कहा जाता है, उसका बहुत नाम है। आत्मा भी कहा जाता है, ब्रह्म भी कहा जाता है, अविनाशी भी कहा जाता है, वह परम तत्व भी कहा जाता है। इसका हजारों नाम है आत्मा का और ब्रह्म का। असीम भी कहा जाता है। जो नाम और आकार से असीम है, जो हृदय में स्थित है, उस तत्व को, वही मेरा मैं का मूल स्वरूप है। जो सबके हृदय में मैं निवास करता हूँ, वही मैं हूँ, साईं बाबा कहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग साईं बाबा क्या कहते हैं? वही मैं का मूल स्वरूप है। यही बात गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं। अब इसका भी उदाहरण दे रहा हूं एक तरफ से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्तों की जहां जहां देवी देवता, पत्थर पीपर पत्थर भूत भवानी, देवी देवता जहां भी श्रद्धा झुकती है, समझ लीजिए, साईं कृष्ण भगवान कहते हैं जहां भी जिसकी श्रद्धा झुकती है, वहां देवी देवता नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। मैं ही हर जगह विराजमान हूं। और जहां जिसकी श्रद्धा झुकती है, वहीं से मैं फल का विधान करता हूं। आपका पीपर में श्रद्धा झुक गई तो वहां मैं ही खड़ा हूं। जैसे साईं बाबा कह रहे हैं कि हर सबके हृदय में मैं ही हूं, कहे ना अभी। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जहां जिस देवी देवता, पीपर पत्थर भूत भवानी में आपका का श्रद्धा झुक रही है, वहां मैं ही हूं। कौन मैं का मतलब है? भूत है, प्रेत है, उसमें भी तो आत्मा है। पेड़ है, इसमें भी तो आत्मा है। देवी है, देवता है, उसमें भी तो आत्मा है कि नहीं? सब में आत्मा। शिव में है, राम है, कृष्ण में, सब में आत्मा है। और पीपर पत्थर भूत भवानी सब में आत्मा है। तो जहां आत्मा है तो वही राम है, वही कृष्ण है। और जहां जिसकी श्रद्धा पीपर पत्थर भूत भवानी देवी देवता में श्रद्धा झुकती है, वहां देवता नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, बशर्ते मैं हूं। लोग उसको देवता समझकर भले पूजते हैं। देव तत्व तो आत्मा मैं ही एक हूं, समझ लीजिए। और फल का विधान मैं ही देता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन कहते हैं तो उसमें हर्ज क्या है भाई? हाई कहीं भी देवी देवता में हमारी श्रद्धा झुक गई और हमको फल मिल गया तो हमको तो अच्छा ही है। कहीं फल, हमको फल की ही तो प्राप्ति की जरूरत है कि नहीं? कहो भरत जी,
फल की ही कामना से ना हम लोग देवी देवता की पूजा करते हैं। वो में भ्रांतियाँ क्या है, अच्छा ही, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं अर्जुन, ऐसी बात नहीं है। क्या बात है? तो वो जो देवी देवताओं को पूजते हैं उस पूजा का विधान नहीं है। क्या है? वह पूजा गलत है, मेरी प्राप्ति से रहित है। उनको को जो तो देवी का पूजा किए तो मिल तो गया फल, लेकिन वह फल नशवान है, वह फल नष्ट हो जाएगा। मेरी विधि से रहित है, मेरी प्राप्ति से रहित है, मुझे नहीं प्राप्त कर सकता है। भले मैं हर जगह देवी देवता में हूं, लेकिन मैं प्राप्त नहीं हो सकता। मेरा भक्ति करने वाला शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे तो मुझे प्राप्त करेंगे। शास्त्र अनुकूल सदगुरु के शरणागत में होकर भक्ति करेंगे तो मुझे प्राप्त करेंगे। और देवी देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं, भूत को पूजने वाले भूत को प्राप्त होते हैं, प्रेत को पूजने वाले प्रेत को प्राप्त होते हैं। मेरी भक्ति का विधान अलग है। मैं उसे वहां तो सर्वत्र तो मैं ही हूँ, फल तो मैं ही देता हूँ, लेकिन मेरी प्राप्ति की विधि से रहित वह पूजा है, इसलिए वह अज्ञान है। वह फल मिलकर नशवान नष्ट हो जाएगा और मेरी प्राप्ति कर कर वह परम धाम को पहुंचेगा, परम लोक को पहुंचेगा, परम ऐश्वर्य को प्राप्त करेगा। मेरी प्राप्ति की विधि से रहित है, इसलिए मेरी भक्ति करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं, सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। और जो भूतों को पूजने वाले भूत को प्राप्त होते हैं। समझ रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण यही बात कर रहे हैं कि सर्वत्र मैं ही हूं। वही बात साईं बाबा कह रहे हैं कि मैं का जो मूल स्वरूप है वही मैं हूं, और मैं कहा नहीं हूं। सब जीव जंतु पेड़ पौधे पक्षी देवी देवता सब में आत्मा है, वही मेरा मूल स्वरूप मैं का है। और जो इस मूल तत्व की भक्ति करेगा, मूल तत्व की प्राप्ति मेरे शरण होकर करेगा, वो परम मोक्ष को प्राप्त करेगा। कहने का तात्पर्य है कि भाई मैं मूल तत्व तक पहुंचना है, आत्मा तक पहुंचना है, ब्रह्म तक पहुंचना है। सदगुरु का सहारा लेकर आगे चले। ऐसा समझकर तुम अपने तथा समस्त प्राणियों में मेरा ही दर्शन करो। यदि तुम इसका नित्य प्रति अभ्यास करोगे तो तुम्हें मेरी सर्वव्यापकता का अनुभव शीघ्र हो जाएगा और मेरे साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। देखिए, ऐसा अनुभव कर कर समस्त जीवों में मेरा ही अनुभव करो कि मैं ही विराजमान हूं। जहां भी देखो, जैसे कबीरदास जी के दोहा है, हाथी में तो मोटा लागे, चोटी में क्यों छोटा। छोटा क्यों? हाथी में तो मोटा लागे, चोटी में छोटा क्यों। ऐसा खेल रचा मेरे दादा, जहां देखो वहां तू तो तू। कबीरदास जी को जब ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान स्थिति मिली तो सब जीवों में पता चलने लगा कि भाई हाथी में तू ही है, और तू चोटी में भी छोटा बनकर तू ही है। और हाथी में मोटा क्यों है? समझ रहे हैं? हाथी में तू मोटा लागे, चोटी में तू छोटा क्यों। ऐसा खेल रचा मेरे दादा, जहां देखो वहां तू तो तू। जब किसी को उस आत्म तत्व ब्रह्म का अनुभव हो जाएगा, सब में उस आत्मा का सर्वव्यापकता का अनुभव हो जाएगा, तो वो देखेगा कि मैं चोटी में भी मैं ही हूँ, हाथी में भी मैं ही हूँ, और कीट पतंग हर जीव जंतु में मैं ही हूँ। ऐसा सर्वव्यापकता का अनुभव हो जाएगा तो उसके माया उससे दूर हो जाएगी, उसकी मुक्ति हो जाती है कि मैं ही एक हूँ। हर दिलों में, हर देवी में, हर देवता में, हर जगह, हर कणकण परातल में मैं ही हूँ। पीपर पत्थर भूत भवानी में मैं ही हूँ। मैं ही एक सत्य वस्तु हूँ, और जो वस्तु दिखाई देती है नकली है। जब ये भ्रांतियां समाज हो जाती है तो मुक्ति हो जाती है। जीव का अज्ञान नष्ट हो गया, वही मुक्ति है। अज्ञान विराजमान है तो मुक्ति नहीं है, बंधन है। समझ? बाबा कह रहे हैं कि मेरे पास आना है तो इसका नित्य प्रत्य अभ्यास करो कि भाई मैं जिसे देख रहा हूं, दुश्मन हो मित्र हो, उसमें तू ही बैठा है। ऐसा देखकर मुझे प्रणाम कर। कुत्ते बिल्ली सब में मेरा ही स्वरूप का दर्शन कर।
और जब इस तरह से नित्य अभ्यास करने लगोगे तो मेरी सर्वव्यापकता का अनुभव हो जाएगा। बाबा स्वयं डिटेल में दिखा देंगे, करा देंगे कि देखो जो तुम्हारे भीतर आत्मा है वही उसके अंदर भी है। ऐसा अनुभव करा देंगे तो तुम्हें, ऐसा अनुभव करा देंगे तो तुम्हें अज्ञान का नाश हो जाएगा। तब अज्ञान का नाश हो गया तो मुक्ति हो गई, बाबा से अभिन्नता प्राप्त हो जाई। अभिन्नता का मतलब कि बाबा जिस तत्व में स्थित है वही तत्व में आप भी स्थित हो गए तो अज्ञान नष्ट हो गया। बाबा ज्ञान स्वरूप है, अज्ञान थोड़े हैं। आपका अज्ञान नष्ट हो गया, बाबा से अभिन्नता प्राप्त हो गई तो आपका अज्ञान नष्ट हो गया। चलिए, अतः हेमान पंथ पाठकों को नमन कर उनसे प्रेम और आदर पूर्वक विनम्र प्रार्थना करते हैं कि उन्हें समस्त देवताओं, संतों और भक्तों का आदर करना चाहिए। परंतु बाबा सदैव कहा करते थे कि जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है वो मेरे हृदय को दुख देता है। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं कि समस्त देवताओं का आदर करना चाहिए, सब जीव जंतुओं का आदर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि देवता है तो उनकी अपेक्षा करें, ऐसा नहीं। सब देवताओं में हमारा साईं है, हमारा ईश्वर है, ऐसा आदर करना चाहिए। जीव जंतुओं में हमारा साईं है, पशु पक्षी में हमारा साईं ही डोल रहा है, ऐसा देखकर आदर करना चाहिए। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि भाई देवताओं का आदर करने का मतलब कि देवताओं की पूजा करने लगे, तो यह कृष्ण का मैं बताया उस तरह से अज्ञान हो जाएगा, ठीक ना। देवताओं के प्रति ललायत नहीं होना चाहिए, उसमें भगवान को देखना चाहिए, उसमें ईश्वर को देखना चाहिए, उसे आदर करना चाहिए कि देवता बनकर तू ही बैठा है, देवी बनकर तू ही बैठा है, लक्ष्मी सरस्वती तू ही बैठा है, ठीक ना। एक तू ही है, तेरे अतिरिक्त दुनिया में कुछ भी नहीं है, ऐसा आदर करना चाहिए। अपने ही स्वरूप को देखना चाहिए, जैसे हमारा स्वरूप भीतर आत्मा है वही आत्मा देवी देवताओं में है, ऐसा देखना चाहिए, आदर करना चाहिए कि मैं ही एक हूँ और दूसरा कोई नहीं। एक को हम द्वितीय नास्ति, माने एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई नहीं है, ठीक ना, हर जगह। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि भाई किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सर्वत्र मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सर्वत्र मैं ही हूँ, जहाँ जिसकी श्रद्धा झुकती है वहाँ मैं ही हूँ। चाहे पीपर पत्थर भूत भवानी देवी देवता में श्रद्धा झुकती है, वहाँ देवता नाम की कोई वस्तु नहीं है। हाय, देवता नाम की वस्तु कैसे होगी? एक आत्मा ही, आत्मा के अतिरिक्त दुनिया में कुछ है ही नहीं। दुनिया में क्या है? पेड़ है, पौधे है, यह 5 भौतिक तत्व है, और क्या है? तो उसमें में भगवान है, आत्मा ही है, आत्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि सर्वत्र कृष्ण है और सर्वत्र साई है। आगे चलो। समस्त जीवों से प्रेम करो, यही उनकी आंतरिक इच्छा है। इस प्रकार का विशुद्ध अमृतमय स्रोत उनके श्रीमुख से सदैव झरता रहता था। अतः जो प्रेम पूर्वक बाबा का लीला गान करेंगे, उन्हें भक्ति पूर्वक स्मरण करेंगे, उन्हें साईं से अवश्य अभिन्नता प्राप्त होगी। देखिए, साईं बाबा का प्रेम पूर्वक लीला का गायन करेंगे, साईं चरित्रों का मनन करेंगे, साईं चरित्र को पढ़ेंगे और उतारेंगे, तो अवश्य ही साईं से अभिन्नता प्राप्त होगी। अभिन्नता का मतलब कि जो साईं है जानत तुम्हें तुम ही हो जाइए, जो जाने सो देहि जना ही जनत तुम्हें, जो तुम ही हो जाए। माने साईं बाबा जीवन चीज हमन उ हवे तू हम हो जाइबो, उनके में या तोहरे में कोनो अंतर ना हुई। समझ रहे हैं? जब साईं को आप जान लेंगे कि साईं एक तत्व है, एक ब्रह्म है, एक अविनाशी है, वो सबके हृदय में वही एक है, तो वह हो जाइबा। जब वह हो जाइबा तो जैसे जैसा साईं वैसा आप। समझ रहे हैं? साईं का जैसा ज्ञान है वैसा आपका ज्ञान हो गया, साईं का जैसी शक्ति है वैसा ही आपके। साईं त्रिकालदर्शी है तो आप त्रिकालदर्शी, साईं के जैसा समर्थ आ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग
कि साईं के समान ही, भगवान के समान ही आप हो जाएंगे। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। जय।